Good morning everyone. Welcome to this video. In this video, today I will explain you your new chapter, lesson number 8, safety and first aid. Remember one thing students, during COVID-19 we have to be follow some appropriate behaviors. Wear mask properly. आपका जो मास्क है वो आपको properly wear करना है, अच्छे से पहनना है. स्टे एटलीस्ट 6 फीट फ्रॉम अदर्स. अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आपको दूसरों से 6 फीट की दूरी पर रहना है. नंबर 3, वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली ऑलवेज विथ सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स. आपको अपने हैंड्स अच्छे से वॉश करने हैं सोप और वाटर से, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हैंड्स को वॉश करना है. रिमेंबर, डू नॉट टच योर फेस. बार बार अपने फेस को टच नहीं करना है अपने हैंड से. डू नॉट शेयर फूड और ड्रिंक्स विद अदर्स. किसी दूसरे के साथ अपना खाना, अपनी ड्रिंक्स शेयर नहीं करनी है. Here I am giving you some general instructions also. Do this work neat and clean handwriting. आपको आपका ये वर्क बहुत ही सुंदर और अच्छी सी हैंडराइटिंग में करना है. नंबर 2, दिस होमवर्क विल बी सबमिटेड ऑन इट गिवन डेट. ये जो होमवर्क है आपको सबमिट करना है आपकी गिवन डेट पे. ठीक है, वर्कशीट के नीचे जो गिवन डेट होगी उसी में सबमिट करना है. मैं यहाँ पे डेट लिखना भूल गई हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं राइट डाउन कर दूँगी. ओके, नाउ कम बैक टू अवर वर्कशीट. Lesson number 8, safety and first aid. Student, now look at this. I have some medicines. Okay, this is the medicine of paracetamol. We use it in fever. Okay, here I have some creams and some tablets I have and betadine. Okay, तो ना जो मेडिसिन्स हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कभी हमें अचानक से फीवर आ जाता है तो हम कुछ मेडिसिन्स अपने घर में अपने बॉक्स पे रखते हैं. तो ये जो इमीडिएट हेल्प है, जब हम कभी इंजर्ड हो जाते हैं, हमें कभी फीवर आ जाता है अचानक से, या फिर हमें कभी चोट लग जाती है, तो हम इन मेडिसिन्स का यूज़ करते हैं. ओके, तो दिस इज़ नाउ कॉल्ड फर्स्ट एड. इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड, इमीडिएट हेल्प ऑफ एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अराइविंग डॉक्टर. डॉक्टर के आने से पहले जो इमीडिएट हेल्प दी जाती है किसी इंजर्ड पर्सन को, वो आपका फर्स्ट एड कहलाता है. ठीक है, ये फर्स्ट एड आप भी बना सकते हो अपने घर में. ठीक है, तो आप जो मेडिसिन्स यूज़ करोगे अपने पेरेंट्स से पूछोगे, उसके बाद ही उसे यूज़ करोगे, या उसको अपने फर्स्ट एड में कीप करके रखोगे. ओके Students, if you have a book, so please open it. Your new chapter, lesson number 8, safety and first aid. Okay, first aid अभी मैंने आपको बताया कि first aid क्या होता है. इमीडिएट हेल्प जो एक इंजर्ड पर्सन को दी जाती है वो आपका फर्स्ट एड कहलाता है. ओके, इसे हम अपने घर पे भी बना करके रख सकते हैं. नाउ first we read some safety rules. Okay, you must not do anything that may harm you. आपको कभी भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो कि आपको हार्म करे, आपको कुछ नुकसान पहुंचाए. We can be safe by following certain safety rules. अगर हम कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं तो हम अपनी लाइफ में सेफ रह सकते हैं. Let us study about the safety rules. अब हम उन सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमें सेफ रखेंगे. That need to be followed at a different place. हर जगह पे जो कि हमें सेफ रखेंगे. सेफ्टी रूल्स एट होम पे, घर पे रखे जाने वाले सेफ्टी रूल्स, घर पर काम आने वाले सेफ्टी रूल्स क्या क्या हैं, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं. यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम एट होम्स. हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना घर पर ही बिताते हैं. देयर आर मैनी थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस इन आवर डेली वर्क. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने डेली वर्क के लिए यूज़ करते हैं, बट दे कैन बी डेंजरस. पर वो जो वर्क के लिए, जो डेली वर्क के लिए थिंग्स है, वो डेंजरस भी हो सकती है फॉर द चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए. who do not know how to use them, जिन्हें कि पता ही नहीं है कि इन्हें कैसे यूज़ किया जाता है. स्टूडेंट्स, ओके, do not touch an electrical wire or a switch with a wet hand. You may get an electric shock. स्टूडेंट्स, कभी भी आपको आपके इलेक्ट्रिक स्विच, मैं आपको बताती हूँ, दिस इज एन इलेक्ट्रिक स्विच. ये एक इलेक्ट्रिक स्विच है, ठीक है, और ये वायर है. इसे कभी भी हमें अपने गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए. अगर आप कभी भी इनको गीले हाथ से टच करते हो, वायर को, इलेक्ट्रिक स्विच को गीले हाथ से कभी भी टच करते हो, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है.
इलेक्ट्रिक शॉक मीन्स बिजली का जो झटका होता है. ओके. नंबर 2, पुटिंग थिंग्स अदर देन अ प्लग इनटू एन इलेक्ट्रिक आउटलेट यू कैन ऑल्सो गिव यू अ शॉक. अगर आप कोई भी चीज़ स्विच के अंदर पुट कर रहे हो तो उसमें भी आपको शॉक लग सकता है, एक बिजली का झटका लग सकता है. ओके. तो हमें कभी भी गीले हाथों से इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ें, स्विच हो गया आपका और आपके प्लग्स हो गए या फिर आपका वायर हो गया, इनको गीले हाथों से टच नहीं करना है या फिर इनके अंदर कुछ भी पुट नहीं करना है. Tools such as axes, hammers, saws and screwdriver can be dangerous. बहुत सारी टूल्स हमारे घर पे बहुत सारी टूल्स होते हैं. आपके फादर के टूल बॉक्स होता है जिसमें हैमर रखी होती है, एक्सेस रखी होती है, स्क्रू ड्राइवर्स रखे होते हैं. ये बहुत डेंजरस होते हैं स्टूडेंट्स. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर आप केयरफुल नहीं होंगे व्हेन यू यूज़ दीज शार्प टूल्स, जब आप इन शार्प टूल्स को यूज़ कर रहे होते हैं कभी, यू माइट हर्ट योर सेल्फ बैडली. ये तुम्हें हर्ट भी कर सकते हैं बहुत बुरी कदर से. ओके. हैमर्स, हथौड़ी हो गई जो कि बहुत भारी होती है. ठीक है. एक्सिस, कुल्हाड़ी हो गई जो कि बहुत शार्प होती है, इससे आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है. यू मस्ट नॉट प्ले विद अ मैच स्टिक. हमें मैच स्टिक से नहीं खेलना चाहिए. मैच स्टिक, दिस इज़ अ मैच स्टिक, हमें कभी भी इससे खेलना नहीं चाहिए. ओके. डू नॉट लाइट अ मैच स्टिक नियर द गैस स्टोव. हमें कभी भी गैस स्टोव के बगल में इसको लाइट नहीं करना चाहिए, इसको जलाना नहीं चाहिए. इट मे कॉजेज फायर. ये फायर का कॉजेज बन सकती है, इससे आग लग सकती है. फायर कैन बी डेंजरस. फायर बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है. इट कैन बर्न थिंग्स एंड हर्ट पीपल. ये चीज़ों को जला देती है और आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है. ओके. Do not play with balls or plates made of glass. ठीक है. हमें कभी भी बाउल्स और प्लेट से नहीं खेलना चाहिए जो कि ग्लास की बनी होती हैं. इफ़ दे फॉल, अगर वो नीचे गिर गई, दे माइट ब्रेक. ये टूट जाएंगी नीचे गिर के. इनटू अ शार्प पीसेस. इनके जो पीसेस होते हैं बहुत शार्प होते हैं. ग्लास जैसे टूट जाता है कभी तो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फैल जाता है. एंड पी कट योर हैंड्स और फीट. इससे तुम्हारे हैंड्स भी कट हो सकते हैं, आपके फीट, आपके पाँव भी कट हो सकते हैं. ठीक है. इसलिए हमें कभी भी इन चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए जो कि ग्लास की बनी होती हैं. ओके. ये नीचे गिरने पे बहुत ही छोटे टुकड़ों में गिर करके टूट जाती है और बहुत शार्प होती है और आसानी से हमारे फिट के फिंगर्स को कट कर सकती है. शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड्स, रेजर्स एंड निडल्स कैन बी डेंजरस. शार्प ऑब्जेक्ट्स जैसी होती हैं आपके ब्लेड्स हो गई, निडल्स हो गई, नाइफ हो गई, रेज़र हो गए, इनसे हमें कभी भी ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. इनको हमें अपने पास पे नहीं रखना चाहिए. इनसे कभी भी खेलना नहीं चाहिए या फिर इन्हें कभी यूज़ नहीं करना चाहिए. नेवर प्ले विद दैम. इनसे कभी खेलना नहीं चाहिए. ये भी चीज़ें बहुत शार्प होती है, बहुत डेंजरस होती हैं. इससे भी हमें बहुत ही ज़्यादा हार्म हो सकता है. डू नॉट टच और शैलो एनी मेडिसिन. किसी भी मेडिसिन्स को हमें टच नहीं करना चाहिए, उसे चखना नहीं चाहिए. इवन व्हेन यू आर सिक, टेक मेडिसिन्स ओनली व्हेन योर पेरेंट्स आस्क यू टू. अभी मैंने आपको जो मेडिसिन्स दिखाई उसमें भी मैंने आपको बोला कि पहले आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी है फर्स्ट एड बनाने की, उसके बाद ही आप पेरेंट्स की हेल्प से अपना एक छोटा सा फर्स्ट एड बनाओगे. ओके. उसमें आप छोटी छोटी मेडिसिन्स रखोगे और कभी भी मेडिसिन्स को बिना पेरेंट्स की परमिशन के उन्हें टच नहीं करना है, उन्हें लेना नहीं है. पेरेंट्स से पूछने पर ही, जब वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, तभी आप उसको यूज़ करोगे. डू नॉट लीव सोप ऑन अ फ्लोर एट ऑफ द बाथरूम. कभी भी हमें अपने बाथरूम के फ्लोर पे सोप को नहीं छोड़ना चाहिए. समवन वाइट स्लिप एंड फॉल. क्योंकि जो सोप होता है वो बहुत स्लिपी होता है. ओके. अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो दूसरा जो बंदा है वो अचानक से अंदर आता है और उसके ऊपर पाँव रखकर वो स्लिप हो सकता है और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है. इसलिए कभी भी हमें अपने बाथरूम में कभी पानी नहीं रखना चाहिए, कभी पानी नहीं फ्लोर पे छोड़ना चाहिए और सोप नहीं फ्लोर पे छोड़ना चाहिए. ये भी हमें स्लिप कर सकता है और हमें बहुत ज़्यादा चोट लगवा सकता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स peels can also cause to fall in left on the floor, but put these
अवे इन आ डस्टबिन। जैसे कभी हम स्टूडेंट्स फ्रूट खाते हैं, वेजिटेबल्स हम छिलते हैं, तो उनके जो पिल्स होते हैं, छिलके होते हैं, वो हमें नीचे नहीं फेंकने चाहिए, फ्लोर पे नहीं फेंकने चाहिए, ठीक है। ये भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है, ये भी बहुत स्लिपी होते हैं और हम इन पे पाँव रखकर बहुत सी चीज़ों से स्लिप हो सकते हैं। इन चीज़ों को हमें हमेशा अपने डस्टबिन पर डाल देना चाहिए। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स, कभी भी हमें सीढ़ियों पे रन नहीं करना चाहिए, ओके। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर, कभी भी टॉयज को फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए। समवन माइट ट्रिप ओवर देम एंड फॉल डाउन, कोई भी उससे टकरा सकता है और नीचे गिर सकता है, ठीक है। आपके स्कूल्स में, जब आपके स्कूल्स रीओपन होते हैं या फिर जब आपके स्कूल्स खुले थे, तो आपको स्टेयर से अपनी क्लासरूम तक जाना होता था ना, पर अभी फर्स्ट क्लास को तो नहीं जाना होता। लेकिन अब आप स्कूल आओगे, आपका सेकेंड जो क्लास है वो आपके सेकेंड फ्लोर पे है, तो आपको स्टेयर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही सावधानी से उन स्टेयर्स में चढ़ना है और आराम से नीचे उतरना है, क्योंकि आपको पता है ये भी आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। Now I will read you some other safety rules. The safety rules in the playground. Playground, जब हम खेलते हैं ग्राउंड पे, तो हमें क्या क्या सेफ्टी रूल्स लेने चाहिए। Inform your parents before you go out the play. जब भी आप खेलने बाहर जाते हो तो आपको अपने पेरेंट्स को बता करके बाहर खेलने जाना है। Do not push or pull others while playing. जब भी हम खेलते हैं तो हमें किसी चीज़ को, किसी दूसरे बच्चे को जो हमारे साथ खेल रहा है उसको पुश नहीं करना चाहिए, उसको पुल नहीं करना चाहिए, ओके। वेट फॉर योर टर्न, हमेशा अपने टर्न की वेट करनी चाहिए। व्हेन यू गो फॉर स्विंग और सी शॉ, जब भी आप स्विंग करते हो, झूला झूलते हो या सी शॉ गेम खेलते हो, तो अपनी टर्न का आपको वेट करना है, ओके। डू नॉट स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ मूविंग स्विंग, जब जो स्विंग होता है, झूला होता है, उसके आगे हमें नहीं खड़े रहना है। अगर हम उसके आगे खड़े होते हैं तो वो हमें पुश कर हमें नीचे गिरा सकता है, ओके। हमें पुश और पुल करके वो हमें नीचे गिरा सकता है, तो कभी भी हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन माई नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स मैं आपको सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड का टॉपिक लेके चलूँगी। आज के लिए मैं इतना ही लेके चलती हूँ। नाउ कम टू अवर वर्कशीट। अब हम अपने वर्कशीट में आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो रीड लेसन नंबर 8 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड है। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है, ओके। नाउ मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट एड बॉक्स। आपको एक फर्स्ट एड बॉक्स का पिक्चर बनाना है, जो पिक्चर मैंने आपको ड्रॉ भी करके दिया है। आप सेम एज इट इज़ ऐसा भी बना सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं बना सकते तो जिस तरीके से आपको आए आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, ओके। नाउ मैंने आपको कुछ क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको न्यू वर्ड्स दिए हैं। नंबर 1 न्यू वर्ड्स है हमारा अवॉइड, नंबर 2 केयरफुल, नंबर 3 टच, नंबर 4 ऑब्जेक्ट्स, नंबर 3 नाइफ्स, नंबर 6 सीजर्स, ओके। सीजर्स क्या होता है? कैंची। नंबर 7 स्टोव, नंबर 8 हीटर, नंबर 9 फुटपाथ, नंबर 10 व्हीकल, नंबर 11 स्टेयर्स, नंबर 12 puddles, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है आंसर इन 1 वर्ड। आपको 1 वर्ड में आंसर देने हैं। इसके आंसर्स मैंने आपको नहीं लिखे हैं, तो आप बुक से ढूंढ करके लिखेंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो डोंट वरी, मैं आपको आपकी इस वीडियो में आंसर्स बता देती हूँ, ओके। द रूल्स वी फॉलो टू कीप अवर सेल्फ सेफ, जो रूल्स हम लोग अपने सेफ्टी के लिए फॉलो करते हैं, उन रूल्स को हम क्या कहते हैं? उन रूल्स को हम सेफ्टी रूल्स कहते हैं, ओके। विच प्लेस वी गो फॉर अ प्ले, हम खेलने के लिए कौन से प्लेस में जाते हैं? हम खेलने के लिए प्ले ग्राउंड में जाते हैं। व्हेन वी गेट हर्ट वी शुड इन्फॉर्म, अगर हम कभी हर्ट हो जाते हैं तो हमें किसको इन्फॉर्म करना चाहिए? सबसे पहले अगर हम कभी हर्ट हो जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने पेरेंट्स, या फिर अगर हम स्कूल में हैं तो हमें अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है। व्हेन वी गो आउट फॉर अ स्विम दैट टाइम व्हाट विल वी यूज़, जब हम स्विमिंग के लिए जाते हैं बाहर या फिर हम स्विम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या यूज़ करना होता है? उस समय हमें स्विमिंग ट्यूब यूज़ करनी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अवर डिफाइन द टर्म, ओके। डिफाइन द टर्म, मैंने आपको डिफाइन द टर्म्स दिए हैं।
डिफाइन द टर्म्स में मेरा क्वेश्चन नंबर 1 डिफाइन द टर्म है सेफ्टी रूल्स वी शुड फॉलो टू बी सेफ। जो हम अपनी सेफ के लिए रूल्स को यूज़ करते हैं वो हमारे सेफ्टी रूल्स कहलाते हैं। नंबर 2 इज़ पाथ एट द साइड ऑफ द रोड यूज्ड बाय द पीपल टू वॉक। वो लोगों के चलने के लिए रोड के बगल में जो पाथ बनाए होते हैं वो आपके फुटपाथ कहलाते हैं। नंबर 3 इज़ फर्स्ट एड, इमीडिएट ट्रीटमेंट टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव। डॉक्टर के आने से पहले जो एक ट्रीटमेंट इंजर्ड पर्सन को दी जाती है वो आपकी फर्स्ट एड कहलाती है। नंबर 4 इज इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। इलेक्ट्रिकल एप्लियंस क्या होता है? अ थिंग विच कैन वर्क ओनली हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। वो चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, बिजली की मदद से चलती हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एप्लियंस। ओके, I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Bye and till the next video. Bye and take care.